एक बेहतरीन प्रेम कहानी जिसमें एक लड़का दूसरे धर्म की लड़की से प्यार कर बैठा है। इस प्रेम कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं कि आप पढ़ते हुए रो देंगे। हमें आशा है कि सभी को यह कहानी पसंद आएगी। ऐसा लगता है कि बारिश हो रही थी, जैसे वह मेरा हाथ पकड़ रहा हो। इस अंधेरे में भी ऐसा लगता है मुझे फ़ोन कर रही है, मैं सुन रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, मैं अजहर मसूद हूँ। ज़िंदगी में मेरी एकमात्र गलती थी कि मैं एक हिंदू लड़की से प्यार करता था। उसका नाम था आस्था। मैं अपनी आस्था से इतना प्यार कभी नहीं किया था। हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया, काम मिल गया और वह दिन आ गया जिस दिन हमने निर्णय लिया कि एक दूसरे के घर वालों को अपना संबंध बताएंगे। 1 मई 2023 को जन्म हुआ था जब मैंने अपने घर वालों को आस्था बताया। अब्बा, मैंने अपना पूरा दिल उनके सामने खोल दिया, लेकिन वे सदमे में चले गए। यह यकीन करने को तैयार नहीं थे। साथ ही आस्था से जुड़े लोग भी इस संबंध के बिल्कुल विरोध में थे। अब हम बहुत परेशान थे। हर समय सिर्फ यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए राज़ी करने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अम्मी ने नहीं मानी और अब्बू बहुत विरोधी में थे, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने आस्था से कहा कि वह घर छोड़कर शादी कर ले, लेकिन मैं जानता था कि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि मैं और आस्था ने मिलकर निर्णय लिया कि हम अपने परिवार की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे, और हमने ऐसा ही किया था कि वह अब कभी नहीं मिलेंगे। मैं आस्था से दूर हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, मेरा दिल बहुत जल्दी चला गया। वह क्या बोलते हैं कि जिसे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का निर्णय लिया है, उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। आस्था ही सब है। चेहरा मैं हर समय उसकी मुस्कुराहट को याद करता था, लेकिन माँ की ज़िंदगी और उनकी प्रतिष्ठा को क्या नुकसान होता। मैं हार गया, लेकिन 10 दिन बाद मुझे साथ नहीं रहा गया। साथ ही मैंने आज तक की सबसे अच्छी दोस्त वैशाली को फ़ोन करके आस्था का हालचाल जानने की सलाह दी। मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल होगा, मैं बर्बाद होने वाला हूँ। मैं वैशाली से संपर्क किया और वैशाली आस्था ने कहा वैशाली ने सिर्फ इतना कहा, दुनिया में भी आस्था नहीं रही। आज रात उसका यह अंतिम पूजा है, आखिरी बार उसे ज़रूर देखो। सुनकर मेरी ज़िंदगी ठहर गई। सफ़ेद चादर में भीतर पड़ी है। आस्था का चेहरा मुझे भूल नहीं पा रहा है। वैशाली ने बताया, तुम्हारे बिना उससे जीवन जीना मुश्किल लग रहा था। वह अपने पिता के खिलाफ जाने का विचार नहीं कर सकती थी। उस समय उसे मरना अधिक आसान लगा। सुनकर मैंने कहा कि मैं अपने दिल को सुनता था। तुम्हारे चले जाने से बहुत दुखी हूँ। किसी तरह वापस आओ, कितनी दूर हो। एक बार देखो, तुम्हारे जाने से कोई टूट गया। वास्तव में तुम्हारे जाने के बाद मनुष्य शरीर में जान ही नहीं है। मैं प्यार करता हूँ। दोस्तों, आपको ये छोटी प्रेम कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपके पास ऐसी ही कहानियाँ हैं तो हमें लिखो, हम उस पर भी कहानी लिखेंगे और अपने कहानी में शामिल करेंगे। प्रेम कहानी इमोशनल लव स्टोरी पार्ट 2 में देखिए।